इलाइट हॉस्पिटल लहरियासराय लगातार सफलता की ऊंचे पायदान पर अग्रसर है। क्रिटिकल मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक कर उसे स्वस्थ होकर घर भेजना किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं है। आज इस अस्पताल के प्रबंधक मोहम्मद गजाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीडिया के सबसे मशहूर सर्जन डॉक्टर सोहेल ने हमारे यहाँ भर्ती एक मरीज 11 वर्षीय रोशनी खातून का सफल ऑपरेशन कर उसे एक नया जीवन मिला है। उन्होंने आगे बताया कि डॉक्टर सोहेल इकलौते ऐसे हैं पीडिया सर्जन हैं जो दरभंगा के इलाइट हॉस्पिटल में अपना समय देते आ रहे हैं और उनके हाथों ना जाने कई मरीज ने सफलतापूर्वक इलाज कराकर हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि सिमरी थाना के अरई बिरदीपुर पंचायत के अरई गांव के समिदा खातून की 11 वर्षीय सुपुत्री रोशनी खातून आज से लगभग 20 दिन पहले अचानक उसका पेट फूलने लगा। आनन फानन में उसे गांव के ही किसी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां उसे एनिमा के माध्यम से उसे शौच कराने का प्रयास कराया गया, लेकिन अचानक वहां डॉक्टर ने देखा कि इस बच्ची के शौच करने का रास्ता ही बंद है। उन्होंने इस केस को इलाइट अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर सोहेल के नेतृत्व में 3.5 घंटे तक चला इस ऑपरेशन में बच्ची का सफलतापूर्वक शौच करने का जगह बना दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि अब बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है और एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार है। इस सफलता से न सिर्फ परिजन बल्कि अस्पताल के सभी कर्मी काफी खुश है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के चुनौतीपूर्ण काम में जब सफलता मिलती है तो खुश होना स्वाभाविक है। इस पूरे घटना को लेकर के परिजन ने और वहां के प्रबंधक ने क्या बताया, चलिए वह आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या नाम है आपका? समिदा खातून। आपकी बच्ची का क्या नाम है? रोशनी खातून। कहाँ घर हुआ? घर अराई हुआ। क्या हुआ था आपकी बच्ची को? बच्ची को पैखाना का रास्ता नहीं रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो के बाद पैखाना का रास्ता हॉस्पिटल में बनना। ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन हुआ। कामयाब हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन में मतलब कामयाब तो हो गया, ठीक है, जख्म सब सूख रहा है। अच्छा, ये कैसे पता चला था आपको कि बच्ची को जो है पैखाने का रास्ता नहीं है? डॉक्टर बताने ले गए तो नहीं, शुरू से बताइए कैसे आपको पता चला। अभी आपकी बच्ची कितनी साल की है? बच्ची 11 साल की। 11 साल की। कब ये पता चला कि इसको पैखाने का रास्ता नहीं है? यही समझिए कि 15 को भर्ती हुए ना, उससे 2 रोज पहले पता चला। जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो अभी वही पैखाना तो हो रहा है। हम बताना ये चाहेंगे कि ये रोशनी खातून लगभग 11 से 12 साल की बच्ची है, जो अड़ई सरवारा के आसपास किसी गांव से रिलेटेड है। तो वहां उसको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हुआ, तो पास के ही हॉस्पिटल ने सजेस्ट किया। जब एनीमा लगाने के लिए की बात हो रही थी तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब बात सामने आई कि बच्ची को पैखाना का रास्ता था ही नहीं। अचरज की बात बहुत ये थी कि ये बच्ची की उम्र कुछ छोटी नहीं थी, 11-12 साल के करीब हो गई थी। ये बहुत ही मतलब कि आश्चर्य वाली बात थी। तभी उसको जो है सो हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। तो वो पेशेंट हमारे यहाँ आई और उसका हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमारे पास जो डॉक्टर सोहेल साहब हैं वो MBBS MS MCH हैं, भुवनेश्वर से, एम्स भुवनेश्वर से हैं, ठीक है। उनके लीडरशिप में जो है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और लगभग 3 से 3.5 घंटा ये चला। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है और केयर होकर के घर जाने के लिए तैयार है। कितनी परेशानी हुई ऑपरेशन में? जी, ऑपरेशन तो लाजमी तौर पर ये बहुत ही क्रिटिकल था, इसमें कम से कम 3 से 3.5 घंटे का समय लग गया। अब चूंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात थी कि लगभग बच्ची का उम्र 11 से 12 साल था और अभी तक उसका पैखाना का रास्ता जो है सो नहीं बना हुआ था। इस बीमारी को ये जो ऑपरेशन हुआ है, हम लोग उसको पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी कहते हैं, जो ऑपरेशन जो किया गया है सोहेल सर के द्वारा। आमतौर से इस बीमारी का पता कब चलता है? इस तरह का जब होता है तो ये ज्यादातर बहुत ही बिगिनिंग टाइम में पता चल जाता है, 1 महीना या 1 साल के अंदर। 11 साल देरी होने की पीछे वजह क्या रही है? क्योंकि वो जो पैखाना का रास्ता था उसके बगल से ही एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था, पेशाब के रास्ते के थ्रू जो है वो अब तक उनका जो भी है वो पैखाना का रास्ता वाला काम उसी के थ्रू हो रहा था। क्या खर्च लगा होगा इसमें? खर्च की बात तो मतलब कि बिलिंग जब होगी तब पता चलेगा, लेकिन जो आमतौर पर होता है उससे बहुत ही कम खर्च में हमारे यहाँ
वो हो गया है क्या ये। आयुष्मान भारत का उपयोग किया जाए? नहीं, अभी हमारे यहाँ बिल्कुल अंडर प्रोसेस है। बहुत ही जल्द हम लोग आयुष्मान भारत के तहत भी काम करना शुरू कर देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद गजाली हुआ, इलाइट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट टीम से हूँ। ऑपरेशन करना पड़ता, अगर स्टार्टिंग में भी ये प्रॉब्लम आता है तो तब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इससे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के मसला से, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से ज्यादा ही अधिक परेशानी हो जाती है। लेकिन शुरुआत में पता चल जाता है तो बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। क्या फ्यूचर में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन और नहीं आना चाहिए इस पेशेंट? नहीं, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नॉर्मल है, जो होता है नॉर्मली जिस तरह से होता है वो हो रहा है। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे इन TV 24। धन्यवाद।